ये दो मोटोरोला के फोन पहले से ही थे, मोटोरोला एज 60 प्रो और मोटोरोला एज 70 फ्यूजन। बट इनके बीच में एक नया मोटोरोला का फोन आ चुका है, मतलब 2-3 महीना हो चुका है, मोटोरोला एज 70 प्रो। तीनों को एक साथ जब मैंने रखा, भाई क्या ही डिफरेंस निकल के आता है। और उसके साथ साथ ये तीनों भी फोन 30 से 35,000 के आसपास विथ ऑफर लगाते हो तो देखने को मिल जाते हैं। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट मोटो का फोन हो सकता है, डिस्प्ले से लेके गेमिंग, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर, कैमरा, बैटरी, बहुत सारी चीजें आपको क्लियरली वीडियो के अंदर यहाँ पे पता चल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग की। तो यहाँ पे मोटोरोला 60 प्रो 12GB 256GB आपको लगभग 30,000 के आसपास विद ऑफर, तो 34,000 के आसपास विदाउट ऑफर देखने मिलता है। मोटोरोला 70 फ्यूजन 8GB 128GB भी है इसके अंदर, और 12GB 256GB है। जो 128GB है ये विदाउट ऑफर 31,000 के आसपास मोटोरोला ने और 1-2 हजार प्राइस बढ़ाई है, और हो सकता है सेल आने तक और 2-3 बार इसकी प्राइस बढ़ जाए। बट करंटली विदाउट ऑफर 31,000, विद ऑफर 28 से 30,000 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। और इसका 12GB 256GB है, ये लगभग आपको 34,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। आपको बार बार प्राइसिंग चेक करनी पड़ेगी। और मोटोरोला 70 प्रो जो है ये लगभग आपको जो 8GB 256GB है ये विदाउट ऑफर 40,000 के आसपास, विद ऑफर अभी 35,000 के आसपास देखने मिल रहा है। तभी भाई मैंने फटाफट इसको बाय कर लिया, क्योंकि 35,000 में मुझे लग रहा था कि अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन हो सकता है। बट ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब प्राइसिंग के बाद सबसे पहले मैंने इन तीनों की परफॉर्मेंस चेक की, और यहाँ पे ही डिफरेंस निकल के आता है भाई तीनों के अंदर। अब यहाँ पे मोटोरोला 60 प्रो के अंदर Dimensity 8350 है, 70 फ्यूजन के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 देखने मिलता है, तो 70 प्रो के अंदर Dimensity 8500 वाला प्रोसेसर है, जो लेटेस्ट प्रोसेसर देखने मिलता है। और जब मैंने AnTuTu चेक किए तो यहाँ पे 70 प्रो लगभग 21,95,000 के आसपास, मतलब 22 लाख के आसपास जा रहा था, जबकि 70 फ्यूजन लगभग 11 लाख के आसपास जा रहा था, और 60 प्रो लगभग 17 से लेके 18 लाख के बीच में देखने मिल जाता है। मतलब हाँ भाई AnTuTu में अच्छा खासा डिफरेंस देखने मिलता है तीनों के अंदर। और यहाँ पे एक्स्ट्रा AnTuTu आपको 70 प्रो के साथ देखने मिलते हैं, और 70 प्रो ही है जो UFS 4.1 के साथ देखने मिलता है, जबकि 60 प्रो UFS 4.0 के साथ है। तो 70 फ्यूजन आपको लगभग UFS 3.1 के साथ देखने मिलता है। यहाँ पे भी जो रीड राइट्स का स्पीड है ना, यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंस फील होगा तीनों के अंदर। ठीक है, डेली परफॉर्मेंस, गेमिंग में, और आप वीडियो रेंडरिंग करते हो तो यहाँ पे कौन सा फोन बेस्ट देखने मिल जाता है। तो डेली परफॉर्मेंस मतलब ऐप ओपनिंग तीनों के साथ मैंने साइड बाय साइड चेक की। कभी मैंने ट्विटर को ओपन किया, कभी मैंने यूट्यूब को ओपन किया, तीनों के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ। हाँ, एक हल्का सा डिफरेंस कि कभी कभी 70 फ्यूजन पहले आपको ओपन कर रहा था, तो कभी 60 प्रो और कभी कभी 70 प्रो। तो यहाँ पे ऐप ओपनिंग का ऑप्टिमाइजेशन तीनों के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर से यहाँ पे मुझे फील हुई। बट मैंने बीजीएमआई को ओपन करके देखा तो 70 फ्यूजन ने पहले ओपन किया था, उसके बाद 60 प्रो और सबसे लास्ट 70 प्रो था। हो सकता है बीजीएमआई का ऑप्टिमाइजेशन अभी भी 70 प्रो के साथ इतना ऐप ओपनिंग का ऑप्टिमाइज नहीं हुआ हो। हाँ, मैंने यहाँ पे चेक किया वीडियो रेंडरिंग में कौन सा फोन बेस्ट है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आपको फील होगा। तो मैंने VN ऐप के अंदर एक सेम लेंथ का वीडियो क्रिएट किया। वीडियो का कुछ पार्ट मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, कुछ स्लो डाउन कर दिया, उसके बाद 4K 30 FPS और हाई बिटरेट के अंदर तीनों के अंदर सेम टाइम पे मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट पे लगा दिया। यहाँ पे रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग थे भाई। तो यहाँ पे जो 70 प्रो है ना, उसने वीडियो को सबसे पहले फिनिश किया, और ये 30% फास्टर था एज कम्पेयर टू 60 प्रो, और 50% फास्टर था एज कम्पेयर टू 70 फ्यूजन। बाद में मैंने 60 प्रो वर्सेस 70 फ्यूजन भी किया, तो 60 प्रो 30% फास्टर था भाई 70 फ्यूजन से। तो क्लियरली आप वीडियो रेंडरिंग वगैरह ज्यादा करोगे तो वहां पे आपको 70 प्रो बेटर स्पीड यहाँ पे निकाल के दे पाएगा। हाँ, गेमिंग का क्या हाल है बताओ। देखो बीजीएमआई के अंदर तीनों भी फोन स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम मतलब 120 FPS का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट आप खुद सोच लो, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला 70 फ्यूजन क्या 120 FPS को हैंडल कर सकता है? नहीं भाई, नहीं कर पाता इतना अच्छे से, और इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाता है। बट इसके एवरेज FPS 120 FPS में लगभग 80 से 85 FPS के बीच में रहते हैं। 90 FPS के लिए ठीक ठाक गेमिंग इसके अंदर कर सकते हो। रही बात 70 प्रो की, इसने मुझे थोड़ा इंप्रेस किया। मतलब मैंने बहुत सारे मोटोरोला के फोन टेस्ट किए हुए हैं, यही फोन देख रहा हूं जो स्टेबल FPS इस प्राइस रेंज के अंदर दे पा रहा है। तो इसके अंदर 120 FPS जब मैंने टेस्ट करना स्टार्ट किया, इनिशियली थोड़े से ड्रॉप आते जहां पे ज्यादा बंदे आते, धीरे धीरे FPS को मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है, और आपको अच्छे खासे स्टेबल FPS देखने मिल जाएंगे। इसके एवरेज FPS मुझे 110 FPS के आसपास देखने मिले, बट पकड़ी चलो कि 100 FPS से लेके 110 FPS के बीच में आपको इसके एवरेज FPS देखने मिल जाएंगे। और 60 प्रो भी भाई 120 FPS प्रोवाइड करता है, बट इसके एवरेज FPS 99 के आसपास आते हैं, कभी 105 FPS के आसपास आते हैं। तो हाँ, FPS की बेटर स्टेबिलिटी 120 FPS के अंदर चाहिए तो वो भाई आपको 70 प्रो ही दे पाएगा, उसके बाद 60 प्रो और सबसे लास्ट 70 फ्यूजन। ठीक है, परफॉर्मेंस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि ये तीनों भी फोन मैंने व्यू प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे टैप करके आप फ्लिपकार्ट के अंदर ऐड कार्ड करके रख सकते हो, क्योंकि कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं। तो भाई वीडियो खत्म होने के बाद आप बाय कर लेना सोच समझ के, बट ऐड कार्ड करके जरूर यहाँ पे आप रख सकते हो, और करंट प्राइसिंग भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आप बताओ डिस्प्ले
किसका सबसे ज्यादा बेस्ट देखने मिल जाता है। देखो तीनों की एक खास बात है, तीनों के अंदर 1.5K का रेजोल्यूशन यहाँ पे देखने मिलता है, बट हाँ 60 Pro POLED डिस्प्ले के साथ आता है और बाकी दो मोटोरोला के फोन यहाँ पे आपको एक्सट्रीम एमुलेट डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और बाकी दो फोनों के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जबकि 60 Pro के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। वैसे तीनों भी फोन नॉर्मल यूजर्स में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के ऊपर ही यहाँ पे चलते हैं, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आपको फील होगा भाई ब्राइटनेस के अंदर। अब जो HBM ब्राइटनेस है ना, यहाँ पे सबकी मैं मेंशन कर रहा हूँ, बट ये ज्यादा आपको 70 Pro की देखने मिलती है और आउटडोर में मैंने जितना चेक किया, अभी बारिश चल रहा है जैसे कि यहाँ पे B-roll के अंदर आप देख सकते हो, और इस कंडीशन पे तीनों भी फोन एक्सट्रीम ब्राइटनेस प्रोवाइड नहीं कर रहे, फिर भी भाई तीनों भी अच्छी खासी विजिबिलिटी आउटडोर के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और मैंने भाई यहाँ पे साइड बाय साइड टेबल के ऊपर रख के तीनों की भी पीक ब्राइटनेस यहाँ पे चेक की, तो तीनों भी एक बग है भाई, कभी कभी तीनों के अंदर ब्राइटनेस एक्सट्रीम हो जाती है, कभी कभी लो हो जाती है, बट इस केस में मुझे 70 Pro और 60 Pro ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था एज कंपेयर टू 70 फ्यूजन। ये जो YouTube का बग है ना ब्राइटनेस का, ये थोड़ा फिक्स होना चाहिए। वैसे तीनों भी फोन 4K 60 FPS HDR वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, बट नेटफ्लिक्स के ऊपर HDR10 की कैपेबिलिटी तीनों के अंदर यहाँ पे शो नहीं होती है। और जितना मैंने वीडियो क्वालिटी यूट्यूब के ऊपर चेक किया, तीनों भी भाई अच्छा खासा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो वॉचिंग का। हाँ एक चीज मैंने नोटिस की, 70 Pro जो है ना, ये थोड़े से एक्स्ट्रा सैचुरेटेड कलर्स प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू 70 फ्यूजन और 60 Pro। बाकी ऐसी कोई दिक्कतें नहीं, तीनों के भी डिस्प्ले एकदम तगड़े देखने मिलते हैं, तीनों के अंदर एकदम ना के बराबर बेजल देखने मिलते हैं और तीनों भी फोन भाई यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं। तो एक चीज है कि जो 60 Pro का डिस्प्ले ज्यादा नैरो देखने मिलता है, बाकी दो फोन का डिस्प्ले थोड़ा नैरो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की थी। इसके अलावा तीनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। 60 Pro वर्सेस 70 Pro करते हो, दोनों भी भाई फटाफट फोन को अनलॉक करते हैं, बट 70 फ्यूजन वर्सेस 70 Pro करते हो तो 70 Pro थोड़ा फास्ट है यहाँ पे मुझे फील हुआ। और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, वो है कि हैप्टिक्स। तो यहाँ पे जब मैंने कंपैरिजन किया 70 Pro वर्सेस 70 फ्यूजन, तो यहाँ पे मुझे बेटर हैप्टिक्स 70 Pro के देखने मिले, इंटेंसिटी ज्यादा बेटर देखने मिलती है। हाँ तीनों के भी हैप्टिक्स टक टक वाले देखने मिलते हैं, बट 60 Pro और 70 फ्यूजन के हैप्टिक्स सेम देखने मिलते हैं, बट 70 Pro भाई हैप्टिक्स में एकदम बढ़िया मुझे फील हुआ। मोटोरोला का जो सिग्नेचर वाला फोन है ना, उसके जैसे हैप्टिक्स मुझे 70 Pro के अंदर यहाँ पे फील हो रहे थे। हाँ तीनों भी भाई डॉल्बी विजन को सपोर्ट करते हैं, तीनों के अंदर यहाँ पे आपको ड्यूल स्पीकर देखने मिलते हैं। आउटपुट सुन लेना, फिर सारी चीज आपको पता चल जाएगी। तो भाई मैं क्लियरली बोलूंगा, तीनों के भी जो स्पीकर है ना, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, बट हल्का सा 19-20 का फर्क है और थोड़ा सा बेटर स्पीकर मुझे 70 Pro के यहाँ पे फील हुए। इसके अलावा तीनों के भी स्पीकर, मतलब मैं मोटोरोला की तारीफ करना चाहूंगा, हर एक फोन के अंदर इनका जो महंगे फोन होते हैं ना, उनमें बेटर स्पीकर आपको देखने मिल जाते हैं। रियलमी जैसा यहाँ पे हाल इनका नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी भी आप देखते हो, तीनों के अंदर NFC का अच्छा खासा सपोर्ट देखने मिलता है, तीनों के अंदर अच्छे खासे एक्स्ट्रा 5G के बैंड देखने मिलते हैं, बट 70 Pro के साथ 17-18 5G के बैंड है, जो एक्स्ट्रा बैंड्स को ये प्रोवाइड करता है। बाकी ब्लूटूथ NFC कौन सा है यहाँ पे देख लेना। बट हाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी में मैंने देखा है कि मोटोरोला के फोन के अंदर, मतलब मैं जितना कमेंट पढ़ता हूँ ना, कभी कभी थोड़े से इश्यू आते हैं, ऐसा मैंने कमेंट में पढ़ा है, बट जब मैं टेस्ट करता हूँ, तो मैं पुणे में रहता हूँ, तो मुझे ज्यादातर नेटवर्क के इश्यू यहाँ पे नहीं आ रहे। बट 60 Pro की मैंने थोड़ी कंप्लेंट यहाँ पे सुनी थी। आपके पास 60 Pro है तो उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसे है, नीचे जरूर कमेंट कर लेना। मेरे को इतने ज्यादा इश्यू यहाँ पे तीनों फोन के अंदर फेस नहीं हुए नेटवर्क के रिगार्डिंग। अब सारी चीजें ये ठीक थी। अब एक चीज बताओ, सॉफ्टवेयर में क्या हाल है। हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मुझे फील हुआ। वैसे तीनों के अंदर हेलो UI देखने मिलता है, तीनों भी Android 16 के साथ आपको देखने मिल जाते हैं, बट 60 Pro के अंदर 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 3S की सिक्योरिटी पैच बची है। बाकी दो मोटोरोला के लेटेस्ट फोन के अंदर 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 5S की सिक्योरिटी पैच यहाँ पे आने वाले हैं। और ब्लूटूथ का पंगा है भाई, दो मोटोरोला के फोन 60 Pro 70 फ्यूजन के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर के अंदर ही थर्ड पार्टी ऐप का नोटिफिकेशन सजेशन आता है, जबकि 70 Pro के अंदर ऐसा नोटिफिकेशन मुझे शो नहीं हुआ। बट इसके साथ बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्स भाई, जैसे मैंने फोन को ओपन किया तो ये आए थे, डाउनलोड होते, अनइंस्टॉल आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा फीचर के अंदर एक दो चीजें मुझे थोड़ी डिफरेंट देखने मिली, जैसे कि क्विक टॉगल कस्टमाइजेशन। आप तीनों के साथ भाई नया क्विक टॉगल भी देखने मिलता है, बट 70 Pro का जो टॉगल है ना, ये थोड़ा लेटेस्ट और नया फील होता है। पर इसके जो टॉगल है ना, इसको आप हॉरिजॉन्टली इसका शेप चेंज कर सकते हैं। बाकी 60 Pro और 70 फ्यूजन के अंदर ये फीचर भाई मुझे मिसिंग देखने मिला। इसके अलावा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन तीनों के अंदर कर सकते हैं, बट 60 Pro के अंदर 3 ही क्लॉक के मोड देखने मिलते हैं। बाकी दो फोन के अंदर ज्यादा क्लॉक के मोड देखने मिल जाएंगे, ज्यादा फॉन्ट यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, बट डेप्थ इफेक्ट तीनों के साथ मुझे कहीं भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। उसके साथ साथ और एक चीज मैंने नोटिस की कि तीनों के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने मिलता है और परमानेंटली यहाँ पे रह सकता है, बट इसके ज्यादा मोड आपको देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा फिंगरप्रिंट एनिमेशन कस्टमाइजेशन और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के अंदर भी आप ज्यादा यहाँ पे तीनों के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ जो पेन होता है ना, एस पेन जैसे सैमसंग के अंदर बोला जाता है, मोटो का जो पेन का सपोर्ट है ना, वो भाई आपको 70 Pro के साथ देखने को मिलता है, बाकी दो फोन के अंदर देखने को मिलता है। और तीनों भी
फोन इनके खुद के डायलर के साथ नहीं आते, यहाँ पे गूगल का डायलर देखने को मिलता है, तो वो बोल देता है कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक चीज यहाँ पे आपको ये समझनी पड़ेगी। इसके अलावा सारे एआई के मोटोरोला के फीचर तीनों के अंदर आपको सेम ही देखने को मिलती है, इतना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने चेक किया यहाँ पे कि किसकी स्मूथनेस बेटर देखने को मिलती है। तो कैमरा ऐप के एनिमेशन का पंगा बहुत सारे मोटोरोला के फोन के साथ देखने को मिल रहा था पहले, बट अब चीजें बदल चुकी है। और जितना मैंने देखा कि 60 प्रो अभी भी स्टिल थोड़ा सा बाकी ऐप के एनिमेशन और इसका कैमरा ऐप के एनिमेशन थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा स्लो फील होता है, जबकि बाकी 70 फ्यूजन और 70 प्रो के अंदर एनिमेशन बहुत हद तक फिक्स हो चुके हैं। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग फटाफट होती है, बट आप एक्सट्रीम ऐप ओपनिंग क्लोजिंग या हेवी फोन को यूज करोगे तो 70 प्रो कहीं भी जिटर लैग नहीं करता, जबकि 70 फ्यूजन के अंदर थोड़ी सी जिटरनेस देखने को मिलती है और 60 प्रो भी आपको अच्छा खासा स्पीड यहाँ पे दे पाएगा। तो इसी सारी चीजें थी। सॉफ्टवेयर के बाद मैंने चेक की बैटरी लाइफ, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। 70 फ्यूजन 7000 mAh की बैटरी के साथ आता है, 60 प्रो 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है, जबकि 70 प्रो 6500 mAh के बैटरी के साथ आता है। तो 70 फ्यूजन लगभग आपको 8 से 10 घंटे के बीच में ऑन स्क्रीन देगा, 70 प्रो लगभग भाई 8 से 9 घंटे के आसपास चलेगा, जबकि 60 प्रो भी लगभग आपको 8 से 9 घंटे के बीच में इजीली ऑन स्क्रीन यहाँ पे देगा। मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ। मोटोरोला के फोन ऑप्टिमाइज होती है बैटरी लाइफ के लिए, और 70 प्रो को अभी भी हम टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। इसका जब रिव्यू वीडियो आएगा उसमें तो मैं क्लियरली सारी चीजें बैटरी के रिगार्डिंग मेंशन कर दूंगा। अब रही बात कैमरे की, कैमरा स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, बट सारी चीजें मैं मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो तीनों के अंदर हमने सबसे पहले नेचर के फोटोज लिए। 70 फ्यूजन थोड़ा सा कलर को बूस्ट करता है, बाकी दो फोन के साथ फोटोज के अंदर वार्मर टोन आपको देखने को मिल जाएगी, बट उसके साथ साथ 3x टेलीफोटो है 60 प्रो के अंदर, तो एक्स्ट्रा डिटेल होती है जब आप नेचर के फोटोज पास में से लेते हो। तो हाँ, ये HDR कंट्रोल भी तीनों का ठीक ठाक यहाँ पे मुझे देखने मिला, बट कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि 70 प्रो 19-20 कर देता है, इसको और एक अपडेट की यहाँ पे जरूरत है। बट मोटोरोला के फोन के अंदर HDR प्रोसेसिंग बहुत ही बढ़िया होती है, इसी कोई बड़ी बात नहीं होगी, आगे जाके अपडेट आ जाएगा। मैक्सिमम जूम आप देखते हो 60 प्रो 50x तक जा सकता है, 70 प्रो 20x तक, और 70 फ्यूजन 10x तक, बट इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती। हाँ, 10x 60 प्रो का यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने बोला कि HDR प्रोसेसिंग 70 प्रो अल्ट्रा वाइड यहाँ पे फिक्स करने की जरूरत है। स्किन टोन ह्यूमन सब्जेक्ट के आप यहाँ पे देख सकते हो, तीनों भी प्यारे स्किन टोन के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, बट 60 प्रो थोड़ा नेचुरल टोन ज़्यादा प्रोवाइड करता है। हालांकि 2x यहाँ पे आप देख लेना, बट मेरे को बेटर लग रहा है 70 प्रो ही। बाकी दो फोन ने थोड़ा सा फेस को ना ब्राइट ज़्यादा किया था। हालांकि यहाँ पे 60 प्रो के अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को भर देता है, और इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी आपको पुराने मोटोरोला के फ़ोन के देखने को मिल जाती है। वैसे भाई ऐसे कुछ हमने मल्टीपल फोटोज़ लिए थे, आप खुद भी यहाँ पे जज कर सकते हो। हाँ, जो 3x है ना 60 प्रो का, और आप बाकी दो फ़ोन के 3x देखते हो क्रॉप करके, डिजिटल क्रॉप करके, तो 70 प्रो का 3x और 60 प्रो का 3x ऑलमोस्ट सिमिलर सही डिटेल देता है। और लो लाइट में 70 प्रो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाता है, इसलिए बेटर डिटेल होती है। बाकी भाई पोर्ट्रेट मोड भी आप देखते हो तो एज डिटेक्शन 1x में तीनों भी सब्जेक्ट थोड़ा दूर है तो भाई दिक्कत देते हैं, थोड़ा सा एज डिटेक्शन में कानों को अगर ब्लर कर देंगे, बट 2x तीनों का भी मुझे बढ़िया यहाँ पे देखने मिला। फिर आप डिटेल की बात करते हो तो 70 प्रो बेटर है, 70 फ्यूजन सॉफ्ट रखता है, और 60 प्रो के अंदर 3x टेलीफोटो है, तो हाँ डेफिनेटली इसका एक एडवांटेज इसके साथ चला जाता है। बाकी भाई ऐसे कुछ मल्टीपल फोटोज़ हमने कैप्चर किए थे। आपको किसकी स्किन टोन बेटर लग रही मुझे आप कमेंट जरूर करके बताना, बट 60 प्रो को भी अपनी जो स्किन टोन है ना नए मोटोरोला के फ़ोन के साथ यहाँ पे अपग्रेड यहाँ पे करने की ज़रूरत है। हाँ, 70 प्रो भी मैंने देखा है कभी कभी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को भर देता है, डार्क पार्ट को ज़्यादा थोड़ा बढ़ा देता है, ये भी थोड़ा फिक्स यहाँ पे किया जा सकता है। 70 फ्यूजन अलग ही स्टेज पे बहुत कभी कभी ना फेस को ब्राइट कर देता है। तो ऐसी सारी चीज़ें लो लाइट में भी हमने पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटोज़ ली थी, यहाँ पे आप चेक कर लेना। सेल्फी तीनों की भी आपको यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाएंगी, बट 60 प्रो के अंदर बहुत ज़्यादा शार्प करता है फोटोज़ को, ये हमने नोटिस किया था। तीनों के अंदर 4K रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे 70 प्रो के अंदर 4K 60 FPS में भी वीडियो शूट कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन का आइडिया यहाँ से आप ले सकते हैं, ऐसी कुछ यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो हाँ भाई 70 प्रो का एक बेनिफिट रहेगा कि आपको 4K 60 में शूट करना है तो एक एडवांटेज मिल जाता है। अब डिजाइन के अंदर भी कुछ चेंजेस मुझे डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिले। आप H60 प्रो को देखते हो, लेदर का बैक है, 70 फ्यूजन के अंदर भी लेदर का बैक है, बट 60 प्रो का लेदर का बैक थोड़ा पुराना फील होता है, और इसका जो कैमरा मॉडल है ना वो इंटीग्रेटेड है उसके साथ, तो भाई थोड़ा ओल्ड टाइप फील आता है। बाकी दो मोटोरोला के फोन के साथ कैमरा मॉडल भाई टोटली डिफरेंट किया हुआ है, तो ये थोड़ा अच्छा और मॉडर्न फील यहाँ पे देता है। हालांकि 70 फ्यूजन का जो लेदर की क्वालिटी है ना ये मुझे टॉप नॉच यहाँ पे देखने मिली,
बट जो 70 प्रो का जो बैक है ना, मैंने जो व्हाइट कलर में लिया है भाई, इसका फील ही कुछ डिफरेंट है। मतलब मैंने इनके वेबसाइट पे देखा, ये ना ग्लास है ना प्रॉपरली प्लास्टिक है, ये सिलिकॉन पॉलीमर कुछ ऐसा मटेरियल इन्होंने यूज किया है। अच्छा फील देता है और बिल्कुल फिंगर के वगैरह निशान इसके ऊपर नहीं आते ना, तीनों फोन के ऊपर आते हैं। तो ऐसी सारी चीजें थी। और हाँ, लाइटर वेट मुझे भाई 70 प्रो देखने को मिला, 183 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है, जबकि 60 प्रो 186 ग्राम के आसपास है। तो 70 फ्यूजन लगभग आपको 193 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाता है। हाँ, तीनों भी बेटर आईपी रेटिंग, IP66 स्नैपड्रैगन डस्ट रजिस्टर को सपोर्ट करते हैं। बट जानबूझ के पानी के अंदर गिराना मत, कोई भी ब्रांड वारंटी गारंटी यहाँ पे नहीं देता जब फोन वाटर से डैमेज होता है। तो बाकी भाई बेजल भी एकदम ना के बराबर है, और साइड फ्रेम जो है तीनों की भी यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट की आपको देखने को मिल जाएगी। सो फाइनल मैं बताऊं तो मुझे क्लियरली भाई 70 प्रो की डिजाइन ये वाला बहुत ज्यादा पसंद आया। बट तीनों में से कौन सा फोन हमें अभी बाय करना चाहिए? बाय करोगे जब इन स्टॉक होंगे, इसलिए मैंने व्यू प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए जो स्टॉक में, यहां से आप चेक कर लेना। बट मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, 60 प्रो आपको 30,000 के आसपास अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, ठीक ठाक बैटरी लाइफ है। बट अपडेट पॉलिसी जो है ये भाई इन दो लेटेस्ट मोटोरोला के फोन से 1 साल की कम देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो कैमरा प्रोसेसिंग है ना, ये ओल्ड मोटोरोला टाइप वाली है, नई कैमरा प्रोसेसिंग इसके साथ देखने को नहीं मिलती। और रियरली मैंने कभी कभी देखा है कि रेनी सीजन के अंदर कभी कभी इसके कैमरे के अंदर फॉग आता है, पता नहीं कैसे, ये समर में विंटर में नहीं आता, बट रेनी सीजन में आ जाता है जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करोगे। रियरली कभी कभी होता है, बार बार नहीं होता। बाकी ये जो दो मोटोरोला के फोन है 70 फ्यूजन और 70 प्रो, इनमें से मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, अगर आपको 70 फ्यूजन 26-28,000 के आसपास मिलता है तब भी बाय कर लेना। बट 32-33 में मिल रहा है, इसको थोड़ा आपको साइड करना चाहिए और उसकी जगह 2-3 हजार एक्स्ट्रा डाल के आपको 70 प्रो के साथ जाना चाहिए। क्यों बोलूं तो भाई बेटर परफॉर्मेंस है इसकी, और एक्स्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा वीडियो रेंडरिंग का स्पीड देखने को मिल जाएगा, अच्छी गेमिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और कैमरा ट्यूनिंग तो ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर से आपको देखने को मिल जाती है, और इसका अल्ट्रा वाइड भी थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिल जाता है। बाकी जो 70 फ्यूजन है ना, इसमें भाई एक्स्ट्रा आपको बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी, बट कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एज कंपेयर टू 70 प्रो। और 70 प्रो को 60 प्रो के साथ भी कंपेयर करते हो तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसकी कम ही देखने को मिल जाती है, बट बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ कंपैरिजन था, बट तीनों में से मुझे इस फोन ने डेफिनेटली इंप्रेस किया। 35,000 में भाई मेरे को एक अच्छी डील लग रही इसकी, तो आप देख सकते हो अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही हम फटाफट फोन बाय करके आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाफट 5 लाख हमें कंप्लीट करने हैं। और इस मोटोरोला 70 प्रो को और किस फोन के साथ कंपेयर करना चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।